नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। आइए दोस्तों, आज हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा विरचित प्रेम माधुरी के अंतर्गत अगला पद पढ़ेंगे, जो कक्षा 9 के सिलेबस में संकलित है। तो देखिए दोस्तों, पद इस प्रकार से है। जी पे जो होय अधिकार तो विचार कीजय, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, नयन श्रवण कर पग सब पर बस भय, उते चली जाति इन्हें कैसे के संहारिये। हरिचंद भाई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिये, मन में रहे जो ताहि दीजिए बिसारिये, मन आपो बसे जामे ताहि कैसे को बिसारिये। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जो इस प्रकार से हैं। पहले उस कठिन शब्द का अर्थ देख लेते हैं, फिर हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे। देखिए, कठिन शब्द है जी। जी का मतलब होता है मन। अधिकार का मतलब होता है अपना स्वामित्व, और विचार का मतलब होता है विचार करना। लोक लाज तो संसार की लज्जा, भलो बुरो अच्छा और बुरा, निर्धारिये का मतलब निर्धारण करिए। नयन माने नेत्र हो जाएगा, श्रवण माने कान हो जाएगा, कर माने हाथ, पग माने पैर, सब परवश भय। परवश भय मतलब दूसरे के अधिकार में हो गए हैं। उते चली जात इन्हें कैसे के संभारिये। संभारिये मतलब संभालना होता है। फिर हरिचंद सब भांति भई सो पराई हम। पराई का मतलब होता है दूसरी की। इन्हें कहा ज्ञान कहे कैसे के निभारिये। निभारिये का मतलब होता है निर्वाह करना। फिर आगे है, मन में रहे जो ताहि दीजिए बिसारिये। बिसारिये का मतलब क्या होता है? भुलाना। मन का मतलब होता है चित्त। मन आपे बसे जामे ताहि कैसे को निवारिये। आपे बसे अपने आप जाकर बसे, ताहि माने उसको कैसे के बिसारिये। बिसारिये का मतलब होता है भुलाना। बिसारिये का मतलब क्या होता है? भुलाना। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग इसकी देखेंगे व्याख्या, और व्याख्या इस प्रकार से है, तो उसे देख ले। तो देखिए दोस्तों, इस पद में गोपियां उद्धव से अपनी व्यवस्था को व्यक्त करते हुए कह रही हैं। जब उद्धव उन्हें ज्ञान का उपदेश देते हैं और निराकार ब्रह्मा की उपासना करने के लिए कहते हैं, तो गोपियां उद्धव जी से अपनी व्यवस्था को व्यक्त करते हुए कहती हैं। क्या कहती हैं? जी पे जो होए अधिकार तो विचार कीजिए। कह रहे हैं जी पे जो होए अधिकार तो विचार कीजिए। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, यदि हमारे मन के ऊपर नियंत्रण होता, अधिकार होता, तो हम आपके द्वारा बताए गए निराकार ब्रह्मा के विषय में, उनकी आराधना करने के विषय में, उनकी भक्ति करने के विषय में थोड़ा विचार भी करते। और क्या करते? लोक लाज भलो बुरे भले निर्धारिये। और संसार की जो मर्यादा है, जो लोक लज्जा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसका हम भली प्रकार से निर्धारण करती। उसका हम क्या करती हैं? अच्छी तरह से निर्धारण करती और उसका निर्वाहन भी करती। लेकिन हमारा तो हमारे मन के ऊपर अधिकार ही नहीं रह गया है। हमारा मन तो श्री कृष्ण का हो गया है, और श्री कृष्ण जो चाहते हैं वही हम लोग करते हैं। फिर आगे वर्णन करते हुए कहती हैं अपनी व्यवस्था को कि नयन श्रवण कर पग सब पर बस भय, उते चली जात इन्हें कैसे के संहारिये। गोपियां आगे उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे नेत्र, हमारे कान, हमारे हाथ और हमारे पैर सभी दूसरे के वशीभूत हो गए हैं, अर्थात श्री कृष्ण के अधिकार में हो गए हैं। उतय चली जात इन्हें कैसे के संहारिये। ये उधर ही चले जाते हैं जिधर श्री कृष्ण रहते हैं। इन्हें हम लोग अपने बस में कर ही नहीं सकते हैं, ये हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। आगे वो कहती हैं, हरिचंद कवि कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से आगे कहती हैं, हरिचंद सब भांत भई सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिये। हरिश्चंद्र कवि कहते हैं कि गोपियां आगे कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, सभी भांति, सभी प्रकार से, सभी तरह से हम किसी दूसरे की, अर्थात श्री कृष्ण की होकर रह गई हैं। और हे उद्धव, आप जो हमें ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, बताइए, जब हम दूसरे के वशीभूत हो गए, दूसरे के अधिकार में हो गए हैं, तो ये ज्ञान की बातें हम कैसे कर सकती हैं और उसका निर्वाहन हम कैसे कर सकती हैं। आगे वर्णन है दोस्तों। आगे लिखा गया है, मन में रहे जो ताहि दीजिए बिसारिये, मन आपे बसे जामे ताहि कैसे को बिसारिये। आगे गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, यदि कोई आपके मन में बसा हुआ है तो उसे भुलाया जा सकता है, उसे बिसराया जा सकता है।
लेकिन यदि मन ही स्वयं जाकर किसी में बस जाए, किसी के अधीन हो जाए, तो आप ही बताइए उसे कैसे भुलाया जा सकता है, अर्थात उसे भुलाना काफी कठिन होता है। तो आइए दोस्तों, अब इसमें हम लोग काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। भाषा यहाँ ब्रज है, शैली प्रबंधात्मक है, यहाँ पद जो है वह गेयात्मक पद है, यहाँ आपको अनुप्रास, उपमा, अलंकार देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर रस के रूप में वियोग श्रृंगार देखने को मिलेगा, प्रसाद और माधुर्य गुण है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।